नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव-गांव में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत सनाहा और बिशुनपुर खुर्द से भावी प्रधान प्रत्याशी दीपक निषाद ने दीपक चुनावी निषाद मैदान जी, में सबसे अपनी पहले तो दावेदारी आपका मजबूत पूर्वा कर दी टाइम्स है। में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विकासखंड विनय शर्मा खोराबार से के खास ग्राम बातचीत में पंचायत दीपक सनाहा निषाद ने वर्तमान ग्राम प्रधान और प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गांव की बुनियादी समस्याओं को लेकर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है, जिससे जनता परेशान है। दीपक निषाद का कहना है कि अगर उन्हें जनता का जनादेश मिलता है, तो वे बिना किसी भेदभाव के सभी टोले, मजरे और पूरे गांव का समान रूप से विकास करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भले ही वे अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन लगातार जनता की सेवा और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसे अपना विश्वास देती है और किसके हाथों में सौंपती है गांव के विकास की जिम्मेदारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार है। ओंकार पासवान। ओंकार जी किस गांव में रहते हैं? मैं सना गांव का रहने वाला हूँ। जो वर्तमान प्रधान हैं और कई बार भी उनके परिवार के लोग प्रधान रहे हैं, तो उनके द्वारा गांव के विकास के बारे में कुछ बताएंगे? गांव में तो कुछ खास कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार चाहते हैं कि हम लोग कुछ और प्रत्याशी को लाएं। किसको ला रहे हैं? हम चाह रहे हैं दीपक निषाद जी को लाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल निषाद है। राहुल जी किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सना के रहने वाले हैं। जो पुराने प्रधान हैं, वर्तमान में जो प्रधान हैं, उनके द्वारा गांव के जो आपके विकास कराए गए उसके बारे में कुछ बताएंगे? गांव में अभी तो कुछ वैसा विकास नहीं है, लेकिन हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि दूसरा प्रत्याशी को लाएं। किसको ला रहे हैं? हमारे भाई दीपक निषाद जी जो इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हैं, उनके साथ हम लोग सहयोगी में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता जी किस गांव की रहने वाली हैं? सनाहा के रहने वाली। जो पहले प्रधान रहे हैं या जो अभी वर्तमान में प्रधान हैं, तो आपके सनहा गांव के जो विकास हुए हैं, किस तरह के विकास हुए, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं बहुत है? दिन से कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर आगामी चुनाव होने जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत का, तो क्या आप परिवर्तन करेंगे, क्या बदलेंगे क्या प्रत्याशी को? बदलना तो चाहते हैं। बदलना चाहती है तो किसको बदल? दीपक निषाद। दीपक निषाद को लाएंगी? हाँ। क्या नाम है आपका? My name is Beju Prasad. बैजू जी, इन विच विलेज बिलोंग टू यू? In which belong to you? इन विच विलेज बिलोंग टू यू? Sanana. जो प्रधान जी काम कराए हैं, वर्तमान प्रधान हैं, तो उन कामों से कितना खुश हैं आप? देखिए मुझे तो 1 महीना हुआ यहाँ पे आए हुए, जी। और जो कुछ भी हुआ है मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। यानी फिलहाल आप गांव में 1 महीना हो गया, तो गांव में घूमे होंगे, गांव में टहले होंगे, देखे होंगे कि गांव पहले कैसा था, कैसा अब है, कैसा होना चाहिए। एनालिसिस तो आपने किया होगा ना? देखिए पहले से तो स्थिति सही है, लेकिन अभी ज़्यादा ये जो चीज़ है ना 1 महीने में होना चाहिए। कितना महीना हो गया? कितना दिन हो गया इसको? हो गया लगभग 4-5 महीना तो हो ही गया होगा। अभी पूरा नहीं हुआ? 4-5 महीना हो गया। मैं 1 महीने से आया हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज है कि 4-5 महीना हो गया। अभी पूरा नहीं नहीं? हुआ, नहीं पूरा हुआ है। गांव में कौन सी समस्या आपको दिखाई देती है? गांव में देखिए हर चीज़ की समस्या है। अब वो समस्या के पीछे जाएंगे तो एनालिसिस से शुरू से करना पड़ेगा। अच्छा, दीपक निषाद जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत सनाहा से आप ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। चुनाव भी अप्रैल महीने में होने थे, लेकिन लग रहा है कि जो है एसआईआर को लेकर के कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसे में जो जनबुनियादी समस्याएं हैं, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, या ऐसे कह लें कि जो है किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव के मैदान में आए हैं? सबसे पहले हम आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में आकर
हमारी बातों को उजागर करने का मौका दिया है। सबसे बड़ी मुद्दा जो गांव में है विकास को लेकर, नाले वाले जो भी कुछ है कुछ बनाया ही नहीं आता इस समय। बताइए 25-30 साल हो गया, उसके बाद नाला भी बनाया गया तो उसमें कुछ है बढ़िया से काम भी नहीं किया गया, इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो विकास को लेकर प्रधान जी के द्वारा किया ही नहीं जाता है। दीपक जी, अभी आपने जो समस्याएं बताई गांव की जो है, सड़क की, नाली की जो है, इसके अलावा आप युवा हैं तो युवाओं की भी कुछ समस्याएं होंगी। हाँ, उसको लेकर हम लोग इसमें बैलेट पेपर भी छपवाए हैं, जिसके लिए हम लोग कार्य भी करेंगे। और लाइब्रेरी, उसमें लाइब्रेरी, उसके बाद डिजिटल, ये सब क्या नाम है, डिजिटल लाइब्रेरी, उसके बाद इन सब पेंशन योजना, फिर शादी को लेकर शादी को लेकर जो पैसा दिलवाया जाता है, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। वृद्धा पेंशन हो गया, और फिर मनरेगा कार्ड, जिसके द्वारा फ्री में इलाज हो सके। दीपक जी, जो आपने घोषणा पत्र छपवा रखे हैं चुनाव को लेकर के, उन घोषणा पत्र में जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो चीज़ें तो है ही हैं। युवाओं के जिम के लिए भी कुछ आपके पास प्लान है? ओपन जिम हो ताकि युवा जाकर के वहाँ अपने शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको मजबूत कर सके। हाँ, एक ग्राउंड है, ग्राउंड बनचरवा है, वहाँ पर ग्राउंड बनवाने का कार्य किया जाएगा, जिससे वहाँ पर सुबह और शाम को युवा टहल उल सकें और मेहनत उन्नत कर सकें। गांव की जो समस्याएं आप बता रहे हैं, इसके पहले तमाम प्रधान रहे होंगे और वर्तमान में भी प्रधान हैं, तो क्या उन प्रधान के द्वारा गांव के विकास को लेकर के जो विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हो पाए? नहीं, वो विकास तो हो नहीं पाया है, हर जगह भ्रष्टाचार किए हैं, उसके अलावा कुछ किए नहीं हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार दिखाई देता है? चूँकि गाँव की जनता भी देखती होगी, आप प्रत्याशी हैं, आप भी देख रहे होंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है? सबसे पहले ये नाला जो बनाया गया है इस समय, इसमें ही बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, नाला सही से बनाया नहीं गया है। और कहीं न कहीं आप आए होंगे तो देखे होंगे, कहीं स्लैब टूटा है तो कहीं क्या हुआ है, यही सब काम हुआ है यहाँ पर। और रोड भी नहीं अभी तैयार हो पाया है, बोलने और कहते हैं कि रोड चुनाव के बाद बनेगा। बताइए कैसे सब बरसात में आएंगे जाएंगे। विद्युतीकरण की दिशा में क्या काम हुए आपके गाँव में? कुछ काम वाम नहीं हुआ है। नहीं, जर्जर पोल, जर्जर तार, और क्या बोलते हैं, केबल वाले नहीं ये वायर। सब कुछ भी नहीं हुआ है। कागज में सब दिखा देते हैं कि 2 बार 3 बार बदला जा चुका है, लेकिन एक बार भी नहीं बदलाया है। और एक बार बदलाया भी था तो उसमें पुराना तार दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर लगवाए थे। दीपक जी, अभी आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, भावी प्रत्याशी हैं। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव के मैदान में आप लगे हैं, कुछ काम जनता के आपके द्वारा अभी कराए गए कि नहीं कराए गए हैं? अभी उसी में हम लोग लगे हैं, जहाँ पर भी कुछ ज़रूरत रहता है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं और सहयोग करने का कार्य किया जाता है। किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? चाहे कोई भी परेशानी हो, उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करने का कार्य किया जाता है। अच्छा, पेंशन की दिशा में भी आपने कुछ प्रयास किए हैं कि नहीं प्रयास किए? किए हैं तो कितने किए हैं? पेंशन की दिशा में अभी 1-2 लोगों का काम किए हैं। और भी पात्र हैं? पेंशन है और भी कई पात्र हैं, जैसे कि बहन बेटियों की शादी में सरकार के द्वारा धनराशि का लाभ दिलाया जाए। मिलता नहीं है? नहीं, आज जो इस समय के प्रधान हैं दिलवाते ही नहीं हैं,
लेकिन हम लोग के द्वारा कोशिश किया जा रहा है, भरवाने का कार्य किया जा रहा है। किसी को आपने मतलब जो है जो पात्र हैं तो कुछ काम किए हैं इस दिशा में? हाँ, अभी एक काम किया है, इस समय शादी है, उसका भरवाने का कार्य किया जा रहा है। दीपक जी, जो आपने समस्याएं बताई हैं, मान लिया कि जो है इस नहीं हुआ आपके वहाँ जो है इस तरह का काम जो है, चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इससे पहले हम दिव्यनाथ कॉलेज से चुनाव लड़ते थे, छात्र चुनाव को लेकर, लेकिन चुनाव हुआ नहीं, तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन वहीं से राजनीति अपना चालू किए थे। कहीं न कहीं स्थानीय चुनाव में देखा जाए तो जनबल, धनबल का प्रयोग ज़्यादा होता है। आपके पास क्या है, जनबल है कि धनबल है? हमारे पास जनता है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग साथ चलते हैं। यदि जनता आपको जनादेश देती है, आप पे विश्वास व्यक्त करती है, आपको संवैधानिक पदों पर भेजती है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी कि रोड नाला गांव में सबसे अच्छा कराया जाए, जहां पर खनन जाए उसको आरसीसी कराया जाए, और जहां पर नाला नहीं अभी बना है नाला बनवाएंगे, और बहुत सी सारी चीज़ें जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। फिर ये क्या नाम है, ये मनरेगा कार्ड बनवाएंगे, जिससे किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको लाभ दिलाया जा सके। ये सब तो पहले तो प्रधान जो पहले हुए होंगे वो किए ही होंगे। नहीं, कोई किया नहीं है, मनरेगा कार्ड आज तक कोई बनवाया ही नहीं है, वो सब जानते ही नहीं उसके बारे में, बताते ही नहीं है प्रधान। अच्छा, आपके वहाँ जो विद्यालय है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो पंचायत भवन है, वह पहले कैसा था और इन 5 सालों में कैसा हुआ है? आंगनबाड़ी जो केंद्र है अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो स्कूल है उसमें शिक्षा उच्छा जो है बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। स्कूल कभी कभी पूरा एकदम ठीक नहीं है इस समय। चलते चलते एक सवाल और दीपक जी, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे चुनाव के मैदान में, बहुत सारे लोग लगे भी होंगे, प्रचार भी कर रहे होंगे, जनता के बीच में जा भी रहे होंगे, आप भी जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता आप ही को क्यों चुने? क्योंकि इस बार हम लोग पूरे युवा मेरे साथी जो शोर से लगे हुए हैं, और पूरा कार्य अपने बैलेट पेपर भी छपवाए हैं, जिसको लेकर पूरा घर डोर टू डोर जाकर पूरा बैलेट पेपर देते हैं और कहते हैं कि जो इसमें लिखा गया है सब कार्य किया जाएगा, और उससे अतिरिक्त भी जो कामें हैं वो सब किया जाएगा, और ग्राम पंचायत को एक नया दिशा में लेकर जाया जाएगा, के विकास कराया जाएगा, और रोजगार मेला लगवाने का भी कार्य किया जाएगा। आप अपने गांव की जो जनता है, जो आपके मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, उनसे क्या कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहते हैं कि इस बार अपना मत वही दें जहां आपको विकास दिखे, और नए प्रत्याशी को चुनना भी जरूरी है। बार बार एक ही प्रत्याशी